गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम प्रिंसी तिवारी, योर हिंदी टीचर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पार्ट 3 अहिंसा की विजय, जो कि एक कहानी है और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके भाव को समझते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के पास का जो एरिया है वह उस समय पे कौशल कहलाता था। वहां का राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुंचते समय महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बहुत त्रस्त है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वह कितने आदमी मार चुका, इसका हिसाब रखना उसके लिए बहुत कठिन काम था। इसके लिए वो क्या करता था कि जब भी वह किसी का वध करता था तो उसकी उंगली काट कर रख लेता था। उसके पास इस प्रकार उसके पास जितनी भी उंगलियां होती थी वह उसकी एक माला बना लेता था और वह क्या करता था, अपने गले में उस माले को डाले रखता था। इसी कारण उसका नाम पड़ गया अंगुली माल। अंगुली माल का नाम सुनकर देश के लोग कांप उठते थे। जिधर से वह निकल जाता उधर चीख पुकार मच जाती थी। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के देशों में भी फैली हुई थी। प्रसेनजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुली माल रहता था। जहां से जंगल शुरू होता था वहां राजा की ओर से पहरेदार तैनात था, जो उधर जाने वालों को सावधान कर देता था या उन्हें रोक देता था। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार ने उनसे कहा कि वहां मत जाइए, परंतु महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं जानता हूँ जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर ना जाएं। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध भी कुछ थके थके से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते चले गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर बहुत दुखी था, परंतु अपनी ज्ञान से उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट पर सदा चमकता रहता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे। अचानक उन्हें कोई कठोर और भारी आवाज सुनाई दी, ठहर जा। ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते चले गए। थोड़ी देर में वे ही शब्द फिर से सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। उन्होंने ऊंचा काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सा और हाथ में कटार। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर न लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नजर में भय ना था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिघी बन जाया करती थी। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी ना मिला जिसने उससे आंख से आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांति पूर्वक मुस्कुरा रहा है। महात्मा फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू। अंगुलीमाल पर महात्मा की बातों का जादू का असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू तो इस प्रकार मार काट का काम अभी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा।
बोल, कब ठहरेगा तू? वह डाकू जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। तो यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदा परोपकार करना चाहिए। हमारे अंदर उदारता, दयालुता और अहिंसा के भाव जागृत होना चाहिए।